नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों। तो कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और गर्मी की छुट्टियों के मज़े ले रहे होंगे। तो लेकिन बच्चों, छुट्टियों के साथ साथ आपको पढ़ाई भी करनी है, मज़े के साथ साथ थोड़ा थोड़ा पढ़ना भी है। तो इसलिए आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ कक्षा 9 संस्कृत शारदा पुस्तक से तृतीय पाठः आत्मवत् सर्वभूतेषु यह पश्यति स पंडिता। ये तीसरा पाठ है बच्चों आपकी शारदा पुस्तक का। 2 पाठों की एक्सप्लेनेशन, अनुवाद हिंदी हम पढ़ चुके हैं और आज हम तीसरे पाठ को लेकर आए हैं। तो सबसे पहले इस पाठ का जो शीर्षक है आत्मवत् सर्वभूतेषु यह पश्यति स पंडिता, इसको अगर देखें तो सबसे पहले इसको तोड़ते हैं। आत्मवत् सर्वभूतेषु यह पश्यति और पंडिता, सह और पंडिता। आत्मवत् अपने समान, सर्व मैंने सभी, भूतेषु मैंने प्राणियों में, यह जो पश्यति देखता है, सह वह, पंडितः ज्ञानी है, वह सचमुच में ज्ञानी है। यानी जो अपने समान ही सभी प्राणियों को देखता है वही पंडित है, वही ज्ञानी है। तो बच्चों ये था इस पाठ का शीर्षक जिस पर ये पूरा पाठ आधारित है। तो बच्चों शुरू करते हैं पाठ। देखिए, भारत देशः बहूनां ब्रह्मर्षिणां महात्मनां च भूमि। भारत देशः, भारत देश, बहूनां बहुत से, ब्रह्मर्षिणां ब्रह्मर्षियों की, महात्मनां महात्माओं की, च और भूमि भूमि है। भारत देश बहुत से ब्रह्मर्षियों और महात्माओं की भूमि है। तेषां चरित्राणि सकलस्य विश्वस्य कृते प्रेरणास्पदम्। तेषां चरित्राणि, उनके चरित्र, किनके चरित्र? ब्रह्मर्षियों के और महात्माओं के। उनके चरित्र सकलस्य विश्वस्य, संपूर्ण विश्व के, कृते के लिए, प्रेरणास्पदम प्रेरणा प्रदान करते हैं या प्रेरणादायक हैं। तेषां चरित्रेषु प्रतिपदम भूतदया, समता, क्षमा, अहिंसा, करुणा, ऋजुता, बंधुता च इत्यादीनां जीवनमूल्यानि प्राप्यन्ते। तेषां चरित्रेषु, उनके चरित्रों में, प्रतिपदम हर कदम पर, भूत दया, भूत मीन्स जीवों के प्रति दया, समता समानता, क्षमा क्षमा, अहिंसा अहिंसा, करुणा करुणा, ऋजुता सहजता सरलता, बंधुता और भाईचारा, च इत्यादि इत्यादि जीवन मूल्य प्राप्त होते हैं या प्राप्त करते हैं। उनके चरित्रों में प्रत्येक कदम पर, हर कदम पर जीवों के प्रति दया, समता, क्षमा, अहिंसा, करुणा, सहजता और भाईचारा इत्यादि जीवन मूल्य प्राप्त होते हैं। महाराष्ट्रस्य प्रसिद्धा महात्मा नामदेव महाराजा, महाराष्ट्र के प्रसिद्ध महात्मा नामदेव महाराज स्वीय व्यवहारेण अपने व्यवहारेण व्यवहार से, करुणायाः करुणा का, महानतम आदर्शम उपस्थापितवान, महान आदर्श स्थापित किया। सह सर्वात्मकस्य ईश्वरस्य न केवलं संकीर्तनं कृतवान्, उन्होंने सर्वात्मकस्य, सर्वव्यापी ईश्वरस्य, ईश्वर का न केवल कीर्तन किया अपितु सर्वेषु जीवेषु, अपितु सभी जीवों में, सह उन्होंने भगवंतं दृष्टवान, भगवान को देखा। नामदेव महाराजस्य जीवनस्य, नामदेव महाराज के जीवन की, काचित् शिक्षाप्रदा घटना, कोई शिक्षाप्रद घटना अत्र प्रदर्शिता अस्ति,
यहाँ प्रदर्शित की गई है। याम पठित्वा, जिसे पढ़ करके अस्माकं जीवनं परिवर्तितं भवेत्, हमारा जीवन परिवर्तित हो जाएगा या परिवर्तित हो सकता है। अभी जो पैराग्राफ हमने पढ़ा उसका यहाँ हिंदी अनुवाद, हिंदी अर्थ इस स्लाइड पर दिया गया है। आप आराम से भी इसको पढ़ सकते हैं। आगे देखते हैं। कपिलाः माधवी च अवकाश काले मातुल गृहम गतवंतो। कपिल और माधवी अवकाश काले छुट्टियों के समय में मातुल गृह, मातुल मीन्स मामा, मामा के घर जाते हैं, गए। तत्र वहाँ क्रीड़ा वेलायाम, खेलते समय कंचन शुनकम दृष्टवंतो, कंचन किसी शुनकम कुत्ते को देखा, मतलब उन दोनों ने। तम दृष्टवा, उसे देख करके, पाषाण खंडम हस्ते स्वीकृत्य, उसे देखकर पत्थर के टुकड़े को हाथ में स्वीकृत्य लेकर के, तम उसे, मारिए तुम, मारने के लिए, धावितवंतो दौड़े। शुनकम भयेन आक्रोशम कुर्वन् वेगेन धावितवान। शुनकः कुत्ता भय से आक्रोशम चिल्लाते हुए, वेग से, गति से, तेजी से, धावितवान दौड़ा। तत्दृष्टवा, उसे देख करके, कपिलाः माधवी च, कपिल और माधवी, उच्चई, ऊंचा ऊंचा, जोर से, हसितवंतो, हंसने लगे। माता मही तम प्रसंगम दूरात दृष्टवती। माता मही मिस नानी, तम प्रसंगम, उस घटना को, दूरात, दूर से ही, दृष्टवती, देख रही थी। तौ आहूतवती च, उन दोनों को बुलाया। ठीक है। माता मही का मतलब होता है बच्चों नानी, और माता मह का मतलब है नाना, और पितामह का मतलब है दादा, और पितामही का मतलब है दादी। ठीक है। तो बच्चों ये है उसका हिंदी अर्थ, जितनी कहानी अभी हमने पढ़ी इसको आप पढ़ सकते हैं यहाँ से। माता मही नानी, भो कपिल माधवी किम कुरुतः, हे कपिल और माधवी क्या कर रहे हो। कपिलाः, कपिल कहता है, माता मही पश्यतु किल, देखिए ना, सह शुनकः आवयो क्रीडायाम मध्ये मध्ये प्रविश्य। सह शुनकः, वह कुत्ता, आवयो, हम दोनों के, क्रीडायाम, खेल के, मध्य मध्य, बीच में प्रविश्य आकर के, आवाम, हम दोनों को, पीड्यति स्म, परेशान कर रहा था। अतः आवाम तम सम्यक दंडितवंतो, अतः इसलिए आवाम, हम दोनों ने उसे सम्यक, अच्छी तरह से दंड दिया। पुनः उच्चै हसितवंतो, फिर से ऊंचा ऊंचा, जोर से हंसने लगे। माता मही, वत्सो, बच्चों, अधुना क्रीडया अलम, अब क्रीडया, खेलना बंद करो। अलम मैंने बंद करो। बच्चों यहाँ पर ना अलम के योग में तृतीया विभक्ति लगी है क्रीड में, तो क्रीडया हो गया है, क्रीड में तृतीया लगी है। अब खेलना बस करो। कथाम श्रोतुम इच्छतः वा, क्या कथा सुनना चाहते हो, कहानी सुनना चाहते हो। उभावपि मीन्स उभव प्लस अपि, वे दोनों। माता मैया कथा, माता मैया कथा, दादी की कहानी। रोचते में कथा, मुझे कहानी अच्छी लगती है। रोचते में माता मही, नानी, मुझे कहानी अच्छी लगती है। माता महीम आलिंगत वंतो, माता महीम, नानी ने दोनों को गले लगाया। तो बच्चों इस स्लाइड में आपको हिंदी अनुवाद मिल जाएगा। तो आगे बढ़ते हैं। माता मही उपविशताम सावधानेन शृणुताम च, माता मही नानी कहती है, उपविशताम, मेरे पास बैठ जाओ, सावधानेन शृणुताम, और सावधानी से, ध्यान से सुनो। अस्माकं भारत भूमि अनेकेषां नर रत्नानां ब्रह्मर्षिणां राजर्षिणां च प्रसृति। अस्माकं, हमारी, भारत भूमि, अनेकेषां, अनेक, नर रत्नानां, श्रेष्ठ मनुष्यों की, ब्रह्मर्षिणां, ब्रह्मर्षियों को, और राजर्षिणां, राजर्षियों को, की,
प्रसवित्री मीन्स जन्म देने वाली है, जन्मदात्री है। यानी हमारी भारत भूमि अनेक श्रेष्ठ मनुष्यों को, ब्रह्मर्षियों को, राजर्षियों को प्रसवित्री जन्म देने वाली है। बहवः सत्पुरुषाः स्वीकृतित्वेन च स्वीयकृतित्वेन जन्म सार्थकं कृतवन्तः। तो बहवा बहुत सारे सत्पुरुषाः सज्जनों ने स्वीय अपने कर्तृत्वेन का मतलब है कार्यों से, कर्मों से जन्म सार्थकम, जन्म को सार्थक किया है या जीवन को सार्थक किया है, सफल बनाया है। किससे? अपने कर्मों से। बहुत से सज्जनों ने अपने कार्यों से, अपने कर्मों से अपने जन्म को सफल बनाया। किम भवन्तो महात्मानं नामदेवं जानीतः। क्या आप दोनों महात्मा नामदेव का नाम जानते हैं? माधवी कहती है हाँ। अहम श्रुतवती यत, मैंने सुना है कि तस्य कीर्तने, उनके कीर्तन में स्वयं देवा, स्वयं भगवान पांडुरंग यानी भगवान विट्ठल ने नृत्यम कृतवान, नृत्य किया था ऐसा। अपि सत्यम, क्या यह सत्य है? तो बच्चों यहाँ पर आपको इस स्लाइड में हिंदी अनुवाद मिल जाएगा, आप पढ़ सकते हैं यहाँ से। है माता मही नानी आम हाँ तस्यैव पुण्यश्लोकस्य पांडुरंग मित्रस्य नामदेव महाराजस्य एषा कथा यह कथा तस्यैव उन्हीं पुण्य श्लोकस्य, पुण्य आत्मा या पुण्य कीर्ति वाले, पुण्य यशस्वी पुण्य श्लोकस्य पांडुरंग मित्र के नामदेव महाराज की यह कथा है। पांडुरंग मित्र के नामदेव महाराज की यह कथा है। किसकी? जो पुण्यात्मा थे और पुण्य कीर्ति वाले थे, उसी पांडुरंग मित्र नामदेव की महाराज की यह कथा है। नामदेवः न केवलं पांडुरंगस्य प्रिय भक्ता, नामदेव न केवल पांडुरंग के प्रिय भक्त थे, अपितु प्रिय मित्र भी थे। देवाः भगवान नामदेवं परितः, देवा भगवान नामदेव के चारों ओर, भगवान नामदेव के चारों ओर भवती स्म। यानी भगवान जो थे, भगवान विट्ठल जो थे, यानी ईश्वर स्वयं इसके नामदेव के, भगत नामदेव के चारों ओर रहते थे। वो कहते हैं ना बच्चों कि जो भक्त होते हैं उनकी रक्षा स्वयं भगवान आकर करते हैं। तो भगवान हमेशा अंग संग रहते हैं जो अपने भक्त होते हैं उनके। ठीक है, तो भगवान अपने भक्तों के हमेशा साथ में रहते हैं। तो भगवान नामदेव के चारों ओर होते थे। माधवी कहती किम सत्यम नामदेवस्य मित्रम आसीत पांडुरंगः। क्या सच में नामदेव के मित्र पांडुरंग थे? कपिल कहता किम देवेन सह, क्या भगवान के साथ भी मित्रता संभव है मित्रता? क्या भगवान के साथ भी मित्रता की जा सकती है? माता मही तो नानी बोलती है आम हाँ वत्सो बच्चों, हाँ बच्चों, देव पांडुरंगा नाम देवस्य प्रिय सुहृदास आसीत। देव भगवान पांडुरंग नाम देव के प्रिय सुहृद का मतलब होता है मित्र, आसीत थे। भगवान पांडुरंग नामदेव के प्रिय मित्र थे। नामदेव प्रतिदिन पांडुरंग के लिए यानी भगवान के लिए नैवेद्यम समर्प्य, नैवेद्यम का मतलब होता है भोग, समर्प्य अर्पित करते थे। तम भोजयित्वा, उन्हें भोजन कराते थे। ततः परम एव अन्नम सेवते स्म, और उसके बाद अन्न ग्रहण करते थे, अन्न का सेवन करते थे स्वयं। तस्य गुरु आसीत विसोबा, उनके गुरु विसोबा थे। विसोबा तम अध्यापितवान, अब गुरु क्या करता है? अपने शिष्य को शिक्षा देता है।
उसे पढ़ाता है। तो विसोबा ने उन्हें शिक्षित किया था, उन्हें शिक्षा दी थी। कहते हैं ना कि भाई ईश्वर तक पहुंचने का मार्ग कौन बताता है? गुरु। तो भगत नामदेव के जो गुरु थे वो विसोबा थे, और उन्होंने ही तब मैंने उन्हें यानी नामदेव को शिक्षित किया था, उन्हें शिक्षा दी थी। क्या बच्चों, यहाँ पर आपको हिंदी अनुवाद मिल जाएगा इसका। क्या था उनका जो उनको शिक्षा दी थी? देखिए, यत ईश्वरः न केवलम मंदिरे भवति। यत मीन्स की ईश्वरः ईश्वर न केवल मंदिरे भवति, न केवल मंदिर में होता है, अपितु सर्वेषु भूतेषु सभी प्राणियों में, सर्वेषु भूतेषु, भूतेषु मीन्स प्राणियों में, सभी प्राणियों में, तस्य निवासो भवति, उसका निवास होता है। अतः इसलिए तस्य सर्वात्मकस्य ईश्वरस्य पूजनम कुरु इति, इसलिए उस सर्वात्मकस्य, सर्वात्म का मतलब होता है सर्वव्यापी, ईश्वरस्य ईश्वर का, पूजनम कुरु पूजन करो, उनकी भक्ति करो, इसलिए उस सर्वव्यापी ईश्वर का पूजन करो इति। ऐसा कपिलः, कपिल कहता माता मही नानी, किम सत्यम एव ईश्वरः सर्वेषु भूतेषु निवसति, क्या सच में ही ईश्वर सभी प्राणियों में निवास करता है? माता मही नानी कहती है आम, हाँ, शुणु वस्त वस्त, हे बेटा सुनो, नामदेवः प्रतिदिनम् अतीव श्रद्धया निष्ठया भवत्या च नैवेद्यस्थालिकाम् आदाय मंदिरं गच्छति स्म। नामदेव प्रतिदिन अतीव श्रद्धया, अत्यधिक श्रद्धा से, निष्ठा से और भक्तया, भक्ति से, नैवेद्य मीन्स भोग की थालिका, स्थालिकाम थाली को आदाय लेकर मंदिर जाते थे। एकदा एक बार सह नैवेद्य स्थालिकाम गृहीत्वा, वे भोग की थाली को लेकर विग्रहस्य पुरतः, विग्रहस्य का मतलब होता है मूर्ति के पुरतः, सामने, स्थापितवान रख दिया। एक बार उन्होंने भोग की थाली को लेकर मूर्ति, किसकी मूर्ति? विट्ठल, भगवान विट्ठल की मूर्ति के सामने लाकर रख दिया। नेत्रे निमील्य, नेत्र मिस, निमील्य मिस बंद करके, प्रार्थनाम कृतवान और प्रार्थना की, आंखों को बंद करके प्रार्थना की। ये बच्चों अर्थ दिया है, अनुवाद इस स्लाइड में, इसको आप आराम से भी पढ़ सकते हैं। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। देखिए, प्रार्थना क्या की? प्रार्थनाम कृतवान, क्या प्रार्थना की? नैवेद्यम गृह्यताम देव भक्तिम में ह्यचलाम कुरु, इप्सितम में वरम देहि परत्र च पराम गति। नैवेद्यम, नैवेद्यम मैंने भोग को, गृह्यताम स्वीकार करिए, देव मैंने भगवान, हे भगवान भोग को स्वीकार करिए, मैं भक्ति, मेरी भक्ति को, भोग को स्वीकार करते हुए क्या करिए? मेरी भक्ति को क्या करिए? ह्य चलाम, अचलाम, ह्य अचलाम मीन्स अचल, अडिग बनाइए। ठीक है, मैं स्थिर रहूं अपनी भक्ति में। इप्सितम में वरम, इप्सितम मीन्स मन चाहा, में वरम मुझे वरदान दे ही दीजिए, मुझे मन चाहा वर दीजिए। परत्र, ठीक है, परत्र परलोक, और परलोक, पराम गति, परम गति प्रदान कीजिए, और परलोक में यानी इस लोक में भी और परलोक में भी मुझे परम गति प्रदान कीजिए। फिर से देख लीजिए, नैवेद्यम गृह्यताम, हे भगवान भोग को ग्रहण कीजिए और मेरी भक्ति को अडिग, अचल और स्थिर बनाइए, मुझे मन चाहा वर दीजिए और इस लोक और परलोक में मुझे परम गति प्रदान कीजिए। तो आगे बढ़ते हैं। शर्करा खंड खाद्यानि दधि क्षीर घृतानि च आहारम भक्ष्य भोज्यम च नैवेद्यम प्रतिगृह्यताम। शर्करा, शर्करा मीन्स होती है चीनी, शक्कर, खंड, शर्करा के खंड यानी चीनी के टुकड़े, शक्कर के टुकड़े, खाद्यानि खाने योग्य पदार्थ, खाद्यानि, दधि दही, क्षीर दूध, घृतानि घी, आहारम आहार,
विभिन्न प्रकार के भक्ष्य भोज्यम च, और भक्ष्य में नहीं, खाने योग्य, भक्षण करने योग्य, भोज्य मीन्स भोजन, खाने योग्य भोज्य पदार्थ, ठीक है, व्यंजन, नैवेद्यम, ठीक है, व्यंजन है। अब वो कहते हैं नामदेव कि शक्कर के टुकड़े हैं, ठीक है, चीनी के टुकड़े हैं, खाद्य पदार्थ हैं, दही है, क्षीर, आपका दही में दही है, शीर दूध है, घृतानी घी है, और आहार है, खाद्यान्न है, और खाने योग्य भक्ष्य भोजन, खाने योग्य भोज्य पदार्थ हैं, ठीक है, ये सब कुछ है। तो नैवेद्यम जो है, भोग को प्रतिग्रहताम स्वीकार कीजिए। वो भगवान से कह रहे हैं, ईश्वर से कह रहे हैं, भगवान विट्ठल से कह रहे हैं। मंत्रम उच्चार्य, मंत्रों का उच्चारण करते, इस प्रकार के मंत्रों का उच्चारण करके श्रद्धा से प्रणम्य, प्रणाम करके स नेत्रे उद्घाटितवान, उन्होंने नेत्र खोले, आंखें खोली। अहो आश्चर्यम, अरे आश्चर्य, पुरतः सामने स्थितायाम, सामने स्थित जो पड़ी हुई थी स्थालिकायाम, उस थाली में रोटिका ना आसीत, रोटी नहीं थी। तो बच्चों ये है उसका हिंदी अर्थ जो यहाँ दिया गया है। तो आगे बढ़ते हैं। माधवी कहती है, पांडुरंगा आगत्य भक्षितवान किल, किल मैंने निश्चित थी, पांडुरंग जो हैं आकर, पांडुरंग ने आकर, भक्षितवान, क्या वास्तव में पांडुरंग ने आकर के खा ली? क्या खा ली? रोटी खा ली? क्या वास्तव में पांडुरंग ने आकर उसे खा गए थे? माता मही, नानी कहती, न ही नहीं, कश्चन बुभुक्षिता शुनकः आगत्य रोटिकां मुखे गृहीत्वा धावितवान। कश्चन मीन्स कोई बुभुक्षिता, भूखा कुत्ता, आगत्य आकर के, रोटिकाम, रोटी को मुख में लेकर के, मुंह में लेकर के, धावितवान भाग गया। कपिलाह, कपिल कहता, धिक् शुनकम, शुनक यानी कुत्ते पर धिक्कार है कुत्ते को। माता मही, नानी, पश्यतु शुनकाः दुष्टाः इव भवन्ति, देखा शुनकाः इस कुत्ते दुष्ट ही होते हैं। माधवी कहती है, सत्यम भ्राता, सत्य कह रहे हो भाई, नामदेवस्य कियत दुखम जातम स्यात् खलु, निश्चित ही नामदेव को कितना दुख हुआ होगा। माता मही, पुत्र को, बच्चों, श्रुताम, सुनो, नामदेव शुनकस्य पृष्ठे, नामदेव कुत्ते के पीछे अनुधावित मान भागे, कुत्ते के पीछे दौड़े। जानीता, जानते हो, किमर्थम कथम च, क्यों और किस प्रकार, किस लिए उनके पीछे दौड़े, क्यों, कैसे, क्यों और किमर्थम, किस लिए उनके पीछे दौड़े। तो बच्चों ये दिया गया है, इसका अर्थ हिंदी अनुवाद, इसे आप पढ़ सकते हैं। आगे देखिए, कपिलः क्रोधेन लगुडम आदाय शुनकम त्राडयितुम धावितवान स्यात्। स्यात् आया है बच्चों, तो हम लगाएंगे शायद। क्रोधेन, क्रोध से या क्रोध में, लगुडम मीन्स लाठी, आदाय लेकर के, क्रोध से लाठी लेकर के, शुनकम मीन्स कुत्ते को, ताड़ितुम मारने के लिए दौड़े होंगे। कौन? नामदेव। कपिल कहता है कि शायद नामदेव क्रोध से लाठी लेकर कुत्ते को मारने के लिए दौड़े होंगे। माधवी कहती है, दंडितुम पाषाण खंडम आदाय, दंड देने के लिए पाषाण खंडम, पत्थर का टुकड़ा लेकर के, धावितवान स्यात्, शायद पत्थर का टुकड़ा लेकर दौड़े होंगे। सत्यम किल माता मही, ठीक कह रहे हैं नानी। माता मही कहती हैं, न ही बालो, नहीं बच्चों, नामदेवा कोपेन न धावितवान, नामदेव क्रोध से नहीं दौड़े, प्रत्युत सह करुणाया धावितवान, परंतु प्रत्युत मिस बल्कि वे करुणाया, दया के कारण, दया से युक्त होकर के दौड़े थे। ना लगुडम, ना पाषाण खंडम, ना लाठी, ना ही पत्थर का टुकड़ा, अपितु घृत पात्रम धृत्वा,
अपितु घृत पात्र, घी का पात्र लेकर दौड़े थे। तो इसके बाद देखिए उभावपि, दोनों ही, उभौ अपि मीन्स दोनों ही, साश्चर्यम उच्चै, आश्चर्य के साथ ऊंचे स्वर में बोले, किम घृत पात्र आधृत्य, क्या घी का पात्र लेकर? माता मही कहती है, आम, हाँ, घृत पात्रम आधृत्य एव, घी का पात्र लेकर ही। तो बच्चों ये है इसका हिंदी अनुवाद जिसे आप देख सकते हैं। इसके बाद देखिए उभो, दोनों, किंतु किमर्थम, दोनों ने पूछा लेकिन क्यों? माता मही कहती हैं, जातो शुनकः शुष्क रोटिकाम अपहृत पलायतवान खलु, तुम जानते हो, शुनकः मीन्स कुत्ता, कि वह कुत्ता शुष्क रोटी, सूखी रोटी अपहृत ले करके, अपलायतवान खलु, भाग गया था, कि वह कुत्ता सूखी रोटी लेकर भाग गया था। महात्मना नामदेवस्य चिंता आसीत्, महात्मा नामदेव को चिंता थी, यत की यदि शुनकाः शुष्क रोटिकाम खादेत, यदि कुत्ता सूखी रोटी खा लेता है, यदि कुत्ते ने सूखी रोटी खा ली, तर्हि तो तस्य उदर वेदना भवेत इति, तो उसकी उदर की वेदना, पेट में दर्द, भवेत इति हो सकता है, अतः तस्य पीड़ा मा भवतु इति चिंतयन्, इसलिए वह सोच करके, तस्य पीड़ा, उसकी पीड़ा ना हो, उसको पीड़ा ना हो, उसको तकलीफ ना हो, अतः इसलिए, तस्य पीड़ा मा भवतु, इसलिए उसे पीड़ा ना हो, इति चिंतयन्, ऐसा सोच करके, घृत पात्रम आदाय, घी का पात्र लेकर के, बर्तन लेकर के, हे देव, घी का पात्र ले करके उस कुत्ते के पीछे वो दौड़ने लगे और पुकारने लगे, क्या? हे देव, हे भगवान। तो बच्चों ये है इसका हिंदी अनुवाद, इसे आप देख सकते हैं। तो आगे बढ़ते हैं। हे देव शुष्काम रोटिकाम, हे भगवान सूखी रोटी को माँ खादतु, मत खाइए, घृतम अपि स्वीकरोतु, घी भी स्वीकार करिए, इति वदन, ऐसा बोलते हुए अनुधावितवान सह, वह यानी नामदेव उसके पीछे दौड़े। उभौ, दोनों ने, परस्परम पश्यत, एक दूसरे को देखते हैं, अपराध भावन्या तयो मुखे मलाने आस्ताम, और अपराध की भावना से, ठीक है, तयो मुखे, उनके मुख, मलाने आस्ताम, मुरझा जाते हैं। वो देखते हैं कि वो जो नामदेव थे वो एक कुत्ते के पीछे घी लेकर दौड़ रहे हैं, और हमने क्या किया, उस कुत्ते को ही मार दिया। ठीक है, आगे देखिए, माता मही, नानी बोलती है, धावन शुनकः अदृश्य जाता, वह दौड़ता हुआ कुत्ता अदृश्य हो गया, गायब हो गया। तस्य स्थाने पांडुरंग आविर्भूत, उसके स्थान पर पांडुरंग उत्पन्न हुए, प्रकट हुए। सह नामदेवम उक्तवान, उन्होंने नामदेव से कहा। तो ये है बच्चों इसका हिंदी अनुवाद, इसे आप देख सकते हैं। तो क्या कहा नामदेव से? उन्होंने नामदेव से कहा, वत्स नामदेव, बेटा नामदेव, उत्तीर्णः भवान परीक्षाम, आप भवान, आप परीक्षा में उत्तीर्ण हुए हैं, पास हो गए हैं। ईश्वर सर्वेषु भूतेषु निवसति, ईश्वर सभी प्राणियों में निवास करता है। इति गुरुपदेशम न केवलम, यह गुरुपदेश न केवल भवान आपने श्रुतवान सुना, अपितु अनुपालितवान, अपितु उसको अनुपालित भी किया, अर्थात उसे अपने आचरण में भी उतारा। सुतराम धन्यो भवाम, सुतराम निश्चित ही आप धन्य हैं। कपिलाहा, कपिल कहता है, माता मही, अहम प्रमादम कृतवान, मुझसे गलती हो गई, प्रमादम गलती हो गई, अकारणम ही शुनकम ताड़ितवान, बिना किसी कारण के ही मैंने शुनकम, इस कुत्ते को मारा। इतः पूर्वमपि, इससे पूर्व भी, इससे पहले भी, बहुवारम, बहुत बार, जीवान पीड़ितवान, जीवों को पीड़ितवान, कष्ट पहुँचाया है।
कष्ट दिया है। अद्य अहम ज्ञातवान, आज मुझे ज्ञात हुआ, यत् कि सर्वेषु जीवेषु ईश्वरः निवसति, सभी जीवों में ईश्वर निवास करता है। अतः कमपि न पीडिष्यामि, इसलिए कभी भी किसी को पीड़ित या कष्ट नहीं पहुंचाऊंगा। मातामही माधवी कहती है, मातामही नानी शाम्यतु माम, मुझे क्षमा कर दीजिए। अहमपि कदापि कस्यापि पीड़ां न जनिष्यामि, मैं भी किसी को भी कभी किसी को भी पीड़ा नहीं पहुंचाऊंगी। तो बच्चों आगे जो है इसका हिंदी अनुवाद दिया गया है, आप देख सकते हैं। आगे देखिए, मातामही चिरंजीविनो चिरंजीवी भो, माम निक्षा आगच्छताम, मेरे समीप आओ। आलिंगनम कृत्वा, गले लगा करके, अस्माकं कायेन वाचा मनसा वा कस्यापि पीड़ा ना भवेत, हमें कायेन काया से, शरीर से, वाचा वाणी से, मनसा वा और मन से, कस्यापि पीड़ा ना भवेत, किसी को भी पीड़ा या कष्ट नहीं देना चाहिए। तथैव कस्यापि या कापि पीड़ा स्यात्, उसी प्रकार से किसी को भी या कापि कोई भी पीड़ा स्यात् पीड़ा होती है, ताम उसे निवारेतुम दूर करने के लिए प्रयतामहे प्रयास करना चाहिए। इति प्रयास करेंगे, इति संकल्पम कुर्मः, ऐसा संकल्प करना चाहिए। उसी प्रकार किसी को कोई पीड़ा ना हो, किसी को भी कोई पीड़ा ना हो, ताम निवार कोई पीड़ा हो तो ताम उसे दूर करने का प्रयत्न करेंगे। इति संकल्पम कुर्मः, ऐसा संकल्प करना चाहिए। इदम अस्तु अस्माकं ध्येयम्, इदम अस्तु यही, अस्माकं ध्येयम् हमारा ध्येय होना चाहिए, या यही हमारे जीवन का लक्ष्य होना चाहिए। आत्मवत् सर्वभूतेषु या पश्यति स पंडिता, आत्मवत् मिस अपने समान सभी प्राणियों को, यह पश्यति जो देखता है, वही पंडित है, वही ज्ञानी है। तो बच्चों इसका हिंदी अनुवाद यहाँ पर लिखा हुआ है, इसे आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर बच्चों हमारा पाठ जो है समाप्त हो जाता है। उम्मीद करती हूँ कि पाठ की हिंदी आपको अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी। अगर आपको इससे संबंधित कोई प्रश्न पूछना हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। यदि आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको अपने विषय से संबंधित सभी विषय वस्तु प्राप्त हो सके। क्योंकि आपकी पुस्तक नई है, आपकी पुस्तक से संबंधित सारे विषय वस्तु, हिंदी की पुस्तक से संबंधित सारी विषय वस्तु आपको इस चैनल पर मिलेगी। इसी के साथ मैं आपसे विदा लेती हूँ। अगले वीडियो में मैं आपसे फिर मिलूँगी। तब तक के लिए धन्यवाद।